हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फ्लेवर। सर्दियों का मौसम है। चने का साग ज़्यादातर सर्दियों में मिलता है। किसी भी पराठे के साथ खाया जाता है। यह साग बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे सिंधी में पल्ली कहा जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चने का साग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए है 250 ग्राम चने का साग लिया है। इसे साफ़ कर लेंगे। इसका सॉफ्ट वाला पोर्शन निकाल लेंगे। तो पहले हम इसे इस तरह से तोड़ लेंगे। तो देखिए, हमने सारा सॉफ्ट पोर्शन निकाल लिया है और इसमें देखिए इतने सारे डंठल निकले हैं। इसे बनाने के लिए 50 ग्राम पालक चाहिए होता है। हम इसे भी साफ़ कर लेंगे और दोनों को काटकर 5-6 पानी से अच्छे से धो लेंगे। और दोनों सब्जियों को कुकर में 3-4 सीटी आने तक पकाएंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा सा, आधा गिलास मैंने डाला है, बस इतना सा डालना है। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए 4 टमाटर, हरी लहसुन, 4 हरी मिर्च। इसमें हरी मिर्च का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसीलिए लाल मिर्च का कम यूज़ करेंगे। और इन सबको काटकर मिक्सी में पीस लेंगे। और अब गैस पर बर्तन रखेंगे और थोड़ा सा किचन ऑयल डालेंगे। और अब ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें हरी लहसुन और टमाटर वाला मिश्रण डालेंगे और इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। और जब तक यह पके तब तक हम हमारा चने का साग देख लेते हैं। यह देखिए 3-4 सीटी आने के बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे। यह देखिए, यह भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। और अब इसमें 2 चम्मच ज्वार का आटा मिक्स करेंगे। यह आटा इसी तरह से डालना है ताकि यह आटा चने के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसको मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। बहुत से लोग ज्वार के आटे का घोल बना लेते हैं या सब्जी में ऊपर से डालकर पकाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इस तरह से ज्वार का आटा डालने से सब्जी बिल्कुल एक लेवल की हो जाती है और अच्छे से मैश हो जाती है। आप इसी ट्रिक को फॉलो करें जब भी चने का साग बनाएं। अब देखिए, चने का साग बिल्कुल अच्छे से इसका स्मूथ पेस्ट बन गया है और हमारा टमाटर लहसुन वाला पेस्ट भी इधर पक गया है। सब्जी ने ऑयल छोड़ दिया है और इस स्टेज पर हम डालेंगे एकदम स्मूथ सा पेस्ट, चने का साग का पेस्ट, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब डालेंगे इसमें मसाले। नमक 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच। हमने हरी मिर्च ज़्यादा डाली है इसलिए इतना सा ही। इन्हें मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट हाई टू मीडियम फ्लेम पर चलाएंगे। और अब इसमें डालेंगे पानी। ज़्यादा नहीं डालना है, मैंने इस मिक्सी के जार में पानी डाला है और थोड़ा सा और, आधा कप जितना। आप अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग डालें, इसका टेक्सचर यही होता है। अब इसमें डालेंगे इमली का पल्प और अब इसमें उबाल आने देंगे। 2 मिनट इसे छोड़ देंगे। अब देखिए, सब्जी में उबाल आने लग गए हैं। अब फ्लेम लो कर लेंगे। अब 2 मिनट लो फ्लेम पर पकने के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हमारी ऑलमोस्ट सब्जी तैयार है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। इसके लिए अब गैस पर पैन रखेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और लहसुन को ब्राउन होने देंगे। और इसे ब्राउन होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हरा धनिया पाउडर। और अब इसमें गरम गरम तड़का चने के साग में डालेंगे। तो तैयार है हमारा चने का साग। इसे सिंधी में पल्ली कहते हैं। तो हम इसे अब गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसे खाया जाता है चावल के साथ, चावल के डोडे या ज्वार के डोडे, पराठों के साथ। यह बहुत ही टेंगी, टेस्टी, जूसी सब्जी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।